एक फिल्म आ रही जो एक बायोपिक है एक किचन मास्टर की। अब ये बायोपिक है तो ये बताना तो जरूरी नहीं है कि ये किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होगी। फिल्म का नाम तरला है और इसका ट्रेलर अब आउट हो चुका है, मैंने देख लिया है एंड अब बात करेंगे। मतलब बात तो आपको मालूम ही है किस पर करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा प्रोसीजर मैं आपसे बोल देता हूँ कि हम बात करेंगे कि कैसा ये ट्रेलर था और इसके बाद कि ये मूवी कैसी होगी। बिकॉज मूवी आने पर तो अलग मालूम पड़ेगा कि मूवी कैसी है, लेकिन अभी से अगर हम कुछ गैस कर पाए या ट्रेलर देखने के बाद हमें क्या आइडिया लगता है कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस आइडिया शॉर्ट सिंपल एंड एंटरटेनिंग। हुमा कुरैशी से स्टारिंग फिल्म तरला 7 जुलाई को हमें जी5 पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर कहानी की बात करें तो कहानी ट्रेलर में थोड़ी फनीस्ट वे में दिखाई गई है, या फिर ऐसे कह लें कि एक फनी फ्रेम दिखाया गया है जहाँ पर हमें हुमा का एक रिश्ता होता हुआ नजर आता है एंड ये भी एक आइडिया लग जाता है कि हुमा खाने के साथ क्या क्या कर सकती। हुमा यहाँ पे लीड रोल प्ले कर रही है फिल्म में तरला दलाल का, जो एक आइकॉनिक होम शेफ है। टू बी ऑनेस्ट इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है। मैंने जब ये देखा उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की तब थोड़ी चीजें मेरे सामने आई, जैसे कि 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है एंड ये भी पता लगता है कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में इनका एकदम भौकाल है। इनके जो खाने का या फिर वेज जो रेसिपीज है उनका भौकाल है। आई मीन आप ऐसे समझिए कि शायद ही कोई ऐसा इंडिया में गौरव हुआ या फिर कोई ऐसी किचन होगी जहाँ पर इनके नुस्खे आज भी यूज ना किए जाते हो। लेकिन ट्रेलर को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि एक बायोपिक होने के बाद भी इसकी कहानी को थोड़े अलग वे में मॉडिफाई किया गया है। कुछ सवालों के साथ इस कहानी को आगे चलाया जाएगा और उन सवालों के जवाब हमें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे, जैसे कि जो स्ट्रगल है वो कैसे हुआ, या फिर जो सवाल है वाई और रीजन जो ढूंढने की बात हो रही है। आप अगर ट्रेलर देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं किन सवालों की बात कर रहा हूँ। तो उन सवालों के साथ इस कहानी को आगे मॉडिफाई करके हमें दिखाया जाएगा। शादी के 12 साल बाद भी तरला उस सवाल को ढूंढने में लगी थी कि उन्हें करना क्या है, और फिर उस सवाल का जवाब मिलता है खाने से एंड उसके बाद वो अपनी किचन स्टार्ट करती हैं या फिर किचन को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। वो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करती हैं जहाँ पर वो कहानी के बारे में समझाती हैं एंड उसके बीच में उन्हें क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिले एंड उन्हें क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी एंड वो कैसे अपनी एक नॉर्मल लाइफ से ड्रीम अचीवर बन पाई। ये सब कुछ हमें इस फिल्म में शायद देखने को मिल जाएगा एंड सपनों की कोई उम्र नहीं होती, इसे स्क्रीन पे प्ले करके हमें दिखाया जाएगा। अब ऐसे कंटेंट में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि जो सवाल है, जो स्ट्रगलिंग लाइफ है या फिर जो रीजन है या फिर जो वाई इसमें दिया गया है, जो दिखाया जा रहा है ट्रेलर में और उसके हिसाब से जो स्टोरी मूवी में चलेगी, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो इस मूवी का जो हाइप है या फिर इस मूवी की जो ग्रेपिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिकॉज आखिर में लोगों को ये तो मालूम ही है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है या फिर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि एक बायोपिक है और लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे या उनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो उन्हें मालूम है कि एंडिंग क्या होने वाली है। लेकिन लोग क्या नहीं जानते, बिकॉज लोग ये नहीं जानते और इस मूवी को क्यों देखना पसंद करेंगे कि उन्हें ये देखना है कि जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी वो कितनी मुश्किलों से भरी हुई थी, या फिर जो वाई था या फिर जो रीजन्स थे उन्हें कैसे क्लियर किया गया था। तो आप ये मान लीजिए कि ये चीज लोगों के दिलों तक टच कर जाएगी और इस मूवी की जो सक्सेस है वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेलर देखते हैं और हुमा कुरैशी को देखते हैं और उसके मेकअप की तारीफ ना करें या फिर उनके जो लुक्स दिए गए हैं उस लुक्स की तारीफ ना करें, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। जो मेकअप आर्टिस्ट ने उनका मेकअप किया गया, उन्हें जो लुक्स प्रोवाइड कराया गया है वो एस टू एस कंपेयर किया जाए अगर रियल तरला से, आप ये मान लीजिए कि 95% तो उन्हें मैच कर दिया गया है। तो इस चीज की तारीफ करना बनता है और ऐसा ही लगता है कि जो रियल लाइफ में हमें उनकी जो बायोपिक दिखाई जा रही है उसमें ज्यादा चेंजेस ना कर एक ड्रामेटिकल वे में एक सिनेमैटिक वे हमें पूरा दिखाया जाए, बट उसकी जो नेचुरलिटी है या फिर जो उसकी जो आत्मा है, उनकी जो रियल लाइफ में जो स्टोरी हुई होगी उसकी जो आत्मा है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए, लोगों तक सीधी पहुंचाई जाए। बिकॉज लोग उनसे इंस्पायर होंगे और जब लोगों को ये मालूम पड़ता है कि ये हाँ रियलिटी है और ऐसे जिंदगी मूव करती है तो लोग अपनी जिंदगी से उस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी सिनेमैटिक लुक देने के चक्कर में या फिर किसी ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में चीजों को ज्यादा सिनेमैटिक लाइफ में डाल दिया जाता है तो फिर लोग वहां पे कनेक्शन बनाना कम कर देते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो एक अच्छी मूवी होने वाली है जहां पर हमें एक स्ट्रगलिंग लाइफ देखने को मिल सकती, कुछ रीजंस क्लियर करते हुए मिलेंगे एंड कुछ सवालों के जवाब आपको कैसे ढूंढने चाहिए उसका वे भी हमें शायद यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, बिकॉज मैंने इनके बारे में ज्यादा कुछ सुना भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कुछ ज्यादा लोगों ने इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। लोग जानते होंगे लेकिन उनकी क्या स्टोरी है वो भी नहीं सुना होगा ज्यादातर लोगों ने, बिकॉज ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके बारे में लोग ज्यादा देखना या फिर ज्यादा सुनना पसंद भी नहीं करते। एंड ओवरऑल अब मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अब देखेंगे जब मूवी आएगी तो उसे किस तरीके से दिखाया गया है एंड उसके बाद इसका रिव्यू भी आएगा। तो अगर आपको रिव्यू देखना है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।